सत साहे बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्ञान सदग्रंथ ज्ञान का सागर होता है, जिसमें से मिल जाए ज्ञान ग्रहण करो। लेकिन अभी वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के अवतारी रूप में। तो सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और अपना नाम दीक्षा लेकर जीवन का कल्याण करावे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुत न लागे डार। यानी ये शरीर छूट जाने के बाद फिर किस योनि में जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि कर्म ही भक्ति कर्म ही अपना साथ जाते हैं, बाकी यहाँ का सब कुछ यहीं रह जाते हैं। अच्छा कर्म ही अपने साथ जाते हैं, इसलिए भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर, और ये संपूर्ण कबीर बीजक सदग्रंथ है, जो कि कबीरपंथी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो आपको पृष्ठ नंबर 37 का सुना रहा हूँ। वाकुब 6 इस हाक 7 यूसुफ 8 इस्माइल 9 जरिए जकरिया 10 यहया 11 यूनुस 12 दाऊद 13 अयूब 14 लूत 15 सुलेमान 16 असलाह 17 शुएब 18 ईसा 19 मूसा 20 इलायस 21 हार 22 यूयस 23 जिलकलमिन तथा 24 मुहम्मद 14 विद्याएँ 1 ब्रह्म ज्ञान 2 रसायन 3 कार्य 4 वेद 5 ज्योतिष 6 व्याकरण 7 धनुर्विद्या 8 जलस्तर तरन 9 संगीत 10 वेदक 11 अवरोहन 12 कोक शास्त्र 13 नाटक चाटक 14 चातुरी दूसरी भांति 94 पाखंड इस प्रकार ले सकते हैं।
10 सन्यासी, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 19 जैनी हठयोगी और राजयोगी। राजयोगी कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ, यानी राज भी कर रहा है, योगी भी कहलाता है, इसलिए ये सब पाखंड बाद में है। और 24 पैगंबर, 14 लोक धरती के ऊपर, एक भूलोक, दो भूलोक भूर्वलोक, 3 स्वर्गलोक, 4 जनलोक, 5 नपलोक, 6 महलोक, 7 सत्यलोक, धरती के नीचे 8 तल, 9 अतल, 10 वितल, 11 सुतल, 12 महातल और 13 रसातल, 14 पाताल। अब रामायणी नंबर 2 है, जो कि कहते हैं इसमें जीव रूप यक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्हा प्रकाशा, यानी जीव रूप में यक अंतर आशा, एक ही अंतर आशा, वासा अंतर ज्योति किन्हा प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतारी, यानी इच्छा रूप नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धरी। अब दुर्गा को इच्छा से गायत्री अवतारी हुआ। ते ही नारी के सुत 3 भयु। अब इस जगह नकली कबीरपंथी का थोड़ी सी इस जगह जो है नहीं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से और बताए ज्ञान से कुछ नकली का पकड़ हो जाता जो भी भगत है उसका। अब इस जगह गायत्री का दे रहा कि तीनों सुत हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन गायत्री तो बाद में आए थे, क्योंकि दुर्गा को सबल शक्ति से गायत्री प्राप्त हुआ था। गायत्री और लक्ष्मी और पार्वती, ये सब जो है नहीं दुर्गा के सबल से प्रकट हुआ था। इस जगह कह रहा है कि गायत्री से जन्म हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन नहीं, इस जगह माता दुर्गा, प्रकृति दुर्गा, आद्या शक्ति, ये सब एक ही का नाम है, और माता दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश नाउ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को, तोर पुरुष के कही तुम नारी, यानी तुमका पुरुष कौन है? अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं दुर्गा जी से कि तुम्हारा कौन पुरुष है माता, और तुम किसके नारी हो? फिर ब्रह्मा पूछल तुम हम तुम और ना कोई। अब ये दुर्गा जी उसको झुपला रहे अपने बच्चे को कि तुम हम और हम तुम, और दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही मोर पुरुष, हम ही तोरी जोड़ी। अब इस जगह दुर्गा जी कह रहे कि तुम ही मेरे पुरुष हो, हम ही तेरे जोड़ी हो। अभी इसका सामने बात आएंगे जब ब्रह्मा जी को वेद में पता लगेगा कि भाई एक पुरुष और है,
साखी। बाप पूत की न एक नारी। अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं दुर्गा जी से कि बाप पूत का एक ही नारी, एक माया माए ब्याए, एक माए बाप पूत को नारी होकर ब्याह गया। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप चिन्ह धाये। अब ऐसा कपूत न सपूत न देखा जो बाप को चिन्हने को प्रयास किया। भावार्थ है प्रकाशित अवतरी प्रकट हुई, भयु हुए जोई पत्नी। भावार्थ जीव आत्मा रूप में एक साथ सत्य पुरुष परमात्मा अंतर के माह में बसा था। सत्य पुरुष को सृष्टि की इच्छा हुई, उन्होंने अपने अंतर के शब्द द्वारा ब्रह्मा विष्णु ने 16 सूत्रों को उत्पन्न किया। तेज अंश के ज्योति निरंजन को उसी ब्रह्मा सृष्टि में प्रकट किया गया। अब इस जगह सत्पुरुष इस ग्रंथ के माध्यम से ये बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु मतलब सत्पुरुष प्रकट किया, जबकि वो सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज बताए हुए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन का पुत्र है, आधा शक्ति उसको माता है, और ये प्रकट नहीं हुआ है, ये जो है कोख से जन्म लिया है। बस इसी का हो जाता है नकली पंथी का ज्ञान, नकली रहता है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन जो सच्चे गुरु तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर नहीं भक्ति करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो अज्ञान ही रहेंगे। इसी तरह ये साधु शरणदास टीकाकरण है इसका, जो कि इसको ज्ञान उस ढंग का नहीं था, जैसे तैसे इसने ग्रंथ को छाप दिए थे। बाद में निरंजन की तपस्या के द्वारा इच्छा के कारण माया सृष्टि हेतु एक नारी रूपा महामाया को भी प्रकट किया। अब ये देखो अभी निरंजन तपस्या किया, यहाँ ये भी ठीक दिया है, निरंजन तपस्या किया तो उसको माया के एक इच्छा हुआ, तो इस जगह एक नारी प्रकट करके दिया सत्पुरुष, ये ठीक है, प्रकट किया। उसका नाम गायत्री। अब यहाँ गायत्री बता रहा है, जबकि उसका नाम प्रकृति दुर्गा रखा गया था। बड़ा अर्थात 3 गात को धारण करने वाली ब्रह्मा विष्णु शिव हुई सृष्टि की आदि नारी होने के कारण उसी का नाम आदा और आदि शक्ति भी है। 3 नारी के से 3 पुत्र हुए। अब यहाँ देखो, कहता नहीं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कहे हुए हैं कि चोर चुरावे तुमरी गाड़े पानी में,
अच्छा नहीं आवे छन जावे, सच्चाई छाने न। अब ये इस जगह बता रहे, ये वहाँ तो सही बताया कि निरंजन के तपस्या से एक नारी पैदा हुआ, प्रकट हुआ, जो कि सतपुरुष किए थे। अब यहाँ बता रहे कि 3 नारी से 3 पुत्र हुए, जबकि एक ही नारी से माता दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र पैदा हुआ था। बाद में दुर्गा जी 3 नारी प्रकट किए थे, जिसमें सागर मंथन में मिला था, जिसको जो मिला था उसको उसी साथ शादी करवा दिए थे। जिसका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश या महेश हुआ। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी पिता से पूछा, अब ये देखो, हे माता तुम्हारा स्वामी कौन है। अब इस जगह देखो क्या बता रहे कि उसके बाद ब्रह्मा ने अपनी माता से पूछा, हे माता तुम्हारा स्वामी कौन है और तुम किसकी पत्नी हो। अर्थात ब्रह्मा ने अपने पिता का परिचय जानना चाहा। माता ने कहा, यहाँ मेरे और तुम लोगों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तुम ही पुरुष हो और मैं ही स्त्री हूँ। ज्योति निरंजन, क्योंकि पिता पुत्र दोनों एक ही स्त्री जाति से रहते हैं। यानी ब्रह्मा जी सवाल कर रहा है माता से कि पिता और पुत्र एक ही नारी से संभोग करता क्या। माता ऐसा पाप मत लगाओ। कहती हैं और उसी एक ही माता वर्ग से दोनों पैदा होते हैं। अब उसी माता, एक ही माता से यानी बाप और बेटा दोनों पैदा होते हैं क्या। साखी, माता के एक उत्तर से ब्रह्मा संतुष्ट नहीं हुए। इस उत्तर से जब माता